देश हमारा में आपको दिखाएंगे देश की हर एक महत्वपूर्ण खबर विस्तार से। सबसे पहले बात HMPV वायरस की करेंगे, जिसने भारत में दस्तक दे दी और भारत में इस संक्रमण के 6 मामले सामने हैं, जिसमें चेन्नई में 2, कोलकाता में 1, बेंगलुरु में 2 और गुजरात में इसका एक मामला सामने आया है। फिलहाल इस वायरस को गंभीर नहीं माना जा रहा है, लेकिन चीन से ही 5 साल पहले कोरोना वायरस आया था और जिससे दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हुई थी। और यही वजह है कि इस वायरस की दहशत लोगों में साफ दिखाई दे रही। देखिए रिपोर्ट में। चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद, देश के 4 बड़े शहरों में खतरनाक चीनी वायरस अपना पंजा फैलाता जा रहा है और एक एक कर बच्चों को अपने शिकंजे में लेता जा रहा है। इस खतरनाक वायरस का नाम है HMPV। भारत में ये वायरस अलग अलग राज्यों में पाया गया। कोलकाता में 5 महीने की एक बच्ची में HMPV पाया गया। चेन्नई में 3 महीने और 8 महीने के मासूम इसका शिकार बने। बेंगलुरु में भी 2 बच्चों में HMPV के संक्रमण मिले, जिसमें एक बच्चा 8 महीने का और दूसरा 3 महीने का बच्चा है। गुजरात के अहमदाबाद में 2 महीने का बच्चा HMPV से संक्रमित मिला। इन बच्चों में सर्दी और बुखार के लक्षण थे, जिसके बाद हुई जांच में HMPV से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। बड़ी बात यह भी है कि ये सभी बच्चे 2 से 8 महीने के बीच के हैं। इस बीच कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने HMPV को सालों पुराना बताते हुए कहा कि इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। कोई नया वायरस नहीं है, ये बहुत सालों से है और कुछ लोगों को ये मिला होता है, खासतौर पर बच्चे लोगों को भी होता है और जो जिनका इम्यूनिटी कम होता है उनको इसका इन्फेक्शन हो सकता है। उधर गुजरात में भी सामने आए HMPV के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने सावधानी बरतने के साथ लोगों से हिम्मत रखने की अपील की है। ये संक्रमण जो फैलता है तो वो ऐसे छींकने से या हवा से, फिर बहुत सारे हाथ धोना है, किसी के संपर्क में जिसको भी हुआ है तो उससे नहीं आना है, वगैरह वगैरह जो भी है वो हमें उसका पालन करना है। SOPs और जो गाइडलाइन है क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, वो राज्य सरकार की ओर से ये SOP भी जारी होगी। चीनी वायरस के खतरे को देखते हुए लखनऊ में भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यहाँ KGMU में खास वार्ड भी तैयार किया गया है। एक जो वार्ड है उसको यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। 10 बेड के लगभग जो है वो रिजर्व कर दिए गए हैं। मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसको लेकर अस्पतालों में तैयारियां की जा रही हैं कि ये जो नया वायरस है इससे लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े और अगर इसके मरीज आते हैं तो उनको सही समय पे सही इलाज मिल सके, इसको लेकर अस्पतालों में तैयारियां की जा रही हैं। अस्पतालों में जो वार्ड में जो बेड हैं उनको रिजर्व किया जा रहा है। वहीं डॉक्टरों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील करने के साथ ही फिलहाल इस वायरस के गंभीर होने से इनकार किया है। यह जो वायरस है वह भी आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें सामान्यतः खांसी, जुकाम, इस तरीके के जो लक्षण होते हैं उसी तरीके से प्रदर्शित होता है। तो अधिकतर लोग जितने भी होते हैं आजकल कोई भी किसी तरीके का इन्फेक्शन होता है तो मास्क का यूज़ करते हैं। तो ये किस लिए बताया जा रहा है कि जो फैलने का जो इसका है फैलने का तरीका वह अमूमन तरीके से खांसी, छींक इनके ड्रॉपलेट के माध्यम से ही है। इस वायरस के लक्षण की बात की जाए तो इसमें नाक बहना, गले में खराश, सिरदर्द, थकान, खांसी, बुखार और ठंड लगना शामिल है। HMPV वायरस के चीन के वुहान से सामने आने के बाद इसे भी खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि 5 साल पहले कोरोना वायरस भी वुहान से ही आया था, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। इस वायरस में भी शुरुआती लक्षण सांस की बीमारी से ही जुड़े हुए हैं और फिलहाल इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है, लिहाजा लोगों में कोरोना के उस दौर की दहशत एक बार फिर दिखाई दे रही है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।